अगर आपने कभी दिल से परमेश्वर को पुकारा है और फिर भी चारों ओर सिर्फ सन्नाटा पाया है, तो यह कहानी आपके लिए है। अगर आपने कभी अंधेरे में बैठकर यह पूछा है, क्या तू सुन रहा है? तो रुकिए, यह कहानी आपको उसी सन्नाटे से होते हुए एक उत्तर तक ले जाएगी। क्योंकि यह कहानी है उस पहले व्यक्ति की जिसने धरती पर रहकर पहली बार परमेश्वर को पूरे मन से पुकारा, एनोस। प्रिय दोस्तों, अगर यह कहानी आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे, अगर यह आपके दिल को छू जाए, तो आप चाहें तो इसे लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि किसी और को इससे प्रेरणा मिल सकती है, तो कृपया शेयर करें। अगर आप ऐसी और आत्मिक यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना पूरी तरह आपकी इच्छा पर है। और यदि आपका मन कहे तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं भी एनोस की तरह परमेश्वर से मिलने को तैयार हूं। क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, आत्मा की पुकार है। चलिए अब शुरू करते हैं। यह वह समय था जब धरती पर इंसान तो थे, पर आत्मा सोई हुई थी। आवाजें थीं, लेकिन उनमें प्रार्थना नहीं थी। जीवन था, पर परमेश्वर के लिए कोई तड़प नहीं। और तभी जन्म लेता है एक आत्मा जो रोता है, पुकारता है और फिर सन्नाटा तोड़ता है। आदम और हव्वा को अदन से निकाले हुए कई दशक बीत चुके हैं। अब धरती पर उनके पुत्र और पौत्र हैं। काइन अबेल की हत्या के बाद पूर्व की ओर भटकता रहा और उसके वंशज शहरों, सभ्यताओं और संगीत तक को जन्म दे चुके हैं। पर एक चीज गायब है, परमेश्वर का भय। धरती पर हिंसा, लालच और भोग का अंधकार छा गया है। लोग अपने ही बनाए देवताओं को पूजते हैं, पत्थर की मूर्तियां, सूर्य, चांद और अपने ही अभिमान। इसी अंधेरे में सेठ का एक वंश पल रहा है। वह वंश जो अभी भी आदम की कहानियां सुनता है, उस परमेश्वर की जो कभी बाग में चलता था, जिसकी आवाज पत्तों में गूंजती थी। एनोस का जन्म एक साधारण संतान की तरह होता है, पर उसकी आत्मा असाधारण होती है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसके मन में एक प्रश्न उभरता है, परमेश्वर कहाँ है? वह अपने दादा आदम से कहानियां सुनता है, बाग एदन की, उस उजियाले की, उस परम आवाज की। और हर बार जब आदम यह कहता है, हमने उसे खो दिया, एनोस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पूछता है, क्या मैं उसे पा सकता हूं? आदम की आंखें भर आती हैं। अगर तू पुकारे सच्चे मन से, शायद वह सुन ले। एनोस की रातें बेचैनी में बीतती हैं। वह जंगलों में अकेले जाता है, आसमान की ओर देखता है और पूछता है, तू है? लेकिन आकाश शांत रहता है। पक्षियों की आवाजें, हवा की सरसराहट, सब कुछ उसे चिढ़ाता है, जैसे कह रहा हो, तू अकेला है। एक रात जब सब सो चुके थे, एनोस अकेले पर्वत की चोटी पर जाता है। उसकी आत्मा अब तक रो चुकी है, टूट चुकी है। वह घुटनों पर गिरता है और कहता है, हे परमेश्वर, मैं तुझे नहीं जानता, पर मेरे दादा तुझे जानते थे। मैं तुझे महसूस नहीं कर सकता, पर उन्होंने तेरी चाल देखी है। क्या तू मुझे भी देखेगा? उसका यह प्रार्थना करना घंटे भर चलता है, फिर पूरी रात, फिर अगली सुबह तक। वह खाने को भूल जाता है। उसकी आंखें सूख चुकी हैं, गला बैठ चुका है, पर वह रुकता नहीं। वह जानता है, अगर उसने अभी नहीं पाया तो शायद कभी नहीं पाएगा। प्रार्थना के मध्य एनोस को दर्शन होता है। वह देखता है, धरती पर लोग युद्ध कर रहे हैं, औरतें रो रही हैं, बच्चे भूखे हैं। एक धुंध है जो हर आत्मा को ढक रही है। लोग अपने पापों में हंसते हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना अब सामान्य बात हो गई है। एक स्वर गूंजता है, ये वही मानव हैं जिन्हें मैंने अपने स्वरूप में बनाया था, और देख वे क्या बन गए। एनोस डर जाता है, हे प्रभु, क्या तू इन्हें नष्ट कर देगा? एक और स्वर आता है, जब कोई पुकारेगा मैं उत्तर दूंगा, पर देख अब तक किसी ने नहीं पुकारा। एनोस बोलता है, फिर आज से मैं पुकारूंगा, जब तक तू उत्तर न दे मैं रुकूंगा नहीं। तीसरे दिन जब एनोस पूरी तरह थक चुका था, एक शांत आवाज उसके हृदय में उतरती है। एक ऐसी आवाज जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मैं यहां हूं। वह कांप जाता है, प्रभु तू सच में। और वह भूमि पर गिर जाता है, आंसू में बहता है। परमेश्वर कहता है, तेरी पुकार मेरे पास पहुंची, क्योंकि तूने मन से पुकारा, न कि मुख से। जब लोग अपने पापों से मुड़ेंगे, जब वे सच में मुझे ढूंढेंगे, तब मैं उन्हें मिलूंगा। एनोस पूछता है, प्रभु क्या मैं तेरे लिए जीवित रह सकता हूं? क्या तू मुझे उपयोग करेगा? उत्तर आता है,
तू ही वह बीज है जिससे पुकार की पीढ़ी जन्म लेगी। अपने लोगों को बता, समय बदल रहा है, मेरा नाम फिर पुकारा जाएगा। उस दिन से एनोस बदल गया। उसने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, अपने भाइयों को, चचेरे भाइयों को, पढ़िढोसियों को। वह उन्हें कहता, तुम सब सो रहे हो, उठो, देखो स्वर्ग अब भी सुनता है। कुछ लोग हंसते, कुछ तिरस्कार करते, पर कुछ रुकते हैं, सुनते हैं और रोते हैं। और वह दिन आता है जब पहली बार लिखा जाता है, तब लोगों ने यहोवा का नाम लेना आरंभ किया। उत्पत्ति 4:26। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह उस क्षण की कहानी है जब एक मनुष्य ने आकाश की चुप्पी को तोड़ा, जब एक आत्मा ने पाप के गर्जन में भी परमेश्वर की आवाज सुनी। एनोस की तरह क्या आज तू पुकारेगा? क्या तू उस चुप्पी को चुनौती देगा? क्या तू उस प्रकाश की ओर चलेगा जिससे एक पूरी पीढ़ी बदल सकती है? क्योंकि आज भी परमेश्वर वही कहता है, जब कोई पुकारेगा मैं उत्तर दूंगा। एनोस ने परमेश्वर को पुकारा और आकाश ने उत्तर दिया। पर उत्तर मिलना अंत नहीं था। यह तो एक ऐसी शुरुआत थी जो उसे एक ऐसे युद्ध में खींचने वाली थी जिसे केवल आत्मा की आंखों से देखा जा सकता है। क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तब पूरा अधर्म तिलमिला उठता है। जब एक मनुष्य अपने घुटनों पर झुकता है तब शैतानी शक्तियां कांपने लगती हैं। अब एनोस केवल एक दीन पुकारने वाला नहीं था, वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की एक कड़ी बन गया था। यह भाग उस लड़ाई की कहानी है, आत्मा की लड़ाई, पराजित संसार से जीत तक की यात्रा। उस दिन के बाद से जब एनोस ने परमेश्वर की आवाज सुनी, उसकी आंखों से संसार अलग दिखने लगा। अब वह सिर्फ शरीर की दृष्टि से नहीं, आत्मा की दृष्टि से देखता था। पहले जो सामान्य लगता था, अब वह पाप दिखाई देता था। पहले जो संगीत मधुर लगता था, अब वह आत्मा को चोट पहुंचाता था। लोग अब उसे बदला हुआ कहने लगे। कुछ कहते, इस पर कोई आत्मा चढ़ गई है। कुछ कहते, यह पागल हो गया है। पर एनोस जानता था, यह पागलपन नहीं, यह जागृति थी। एक दिन उसने अपने घर वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन आत्मा मर चुकी है। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, पर हमारी आत्मा रो रही है। क्या तुमने कभी उसकी पुकार सुनी है जो तुम्हारे अंदर से उठती है? कुछ सिर झुका लेते, कुछ हंस देते। पर उस दिन पहली बार किसी ने सोचना शुरू किया। एनोस के पिता ने कहा, बेटा, यह सब बंद कर, लोग तुझसे डरने लगे हैं। क्या तू चाहता है कि लोग हमारा हंसी उड़ाएं? एनोस बोला, अगर मेरा झुकना परमेश्वर के सामने है तो मैं सबके हंसी के लिए तैयार हूं। परिवार में कलह शुरू हो गया। कुछ रातों तक खाना नहीं मिला। एनोस को घर से बाहर कर दिया गया, लेकिन वह रोया नहीं, क्योंकि उसे अब हर कष्ट में एक बुलाहट सुनाई देती थी, जो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ देगा वही मेरा सच्चा सेवक होगा। मत्ती 10:27-29। एक दिन गांव की एक वृद्ध स्त्री जो बहुत समय से बीमार थी, एनोस के पास आई। उसने कहा, मैंने तुझे दूर से देखा है। तू जब चुपचाप आकाश की ओर देखता है तो ऐसा लगता है जैसे तू किसी और दुनिया से बात कर रहा हो। क्या वह परमेश्वर अब भी सुनता है? एनोस ने कहा, अगर तू आज पुकारेगी वह उत्तर देगा। उन्होंने साथ में प्रार्थना की और उस वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, मैंने वर्षों में ऐसा हल्कापन नहीं महसूस किया। गांव में पहली बार यह बात फैल गई। एनोस की प्रार्थना से चमत्कार हुआ है। लोग धीरे धीरे आने लगे। किसी को आत्मिक शांति चाहिए थी, किसी को बीमारी से छुटकारा। लेकिन एनोस ने एक बात सबको स्पष्ट की, मैं कुछ नहीं, वह सब कुछ। मैं तो बस एक पुकार हूं, तुम भी बनो। वह सुनेगा। जहां सत्य होता है वहां झूठ भी सर उठाता है। गांव के पुजारी और व्यापारी जो झूठे देवताओं से अपनी दुकान चला रहे थे, अब एनोस से जलने लगे। उन्होंने कहा, यह हमारे देवताओं का अपमान करता है, इसे रोको। लोगों ने उसे धमकाया, पत्थर फेंके, एक बार तो उसका झोपड़ा तक जला दिया गया। पर हर बार वह राख से उठता और कहता, मैं मिट जाऊंगा, पर उसकी आवाज नहीं मिटेगी। रातों में वह रोता, प्रभु, जब मैंने तुझे पुकारा तू आया, अब ये लोग मुझे मिटा रहे हैं, तू क्यों चुप है? और तब एक आवाज आई, ध्यान से सुन, ये पत्थर तुझे चोट नहीं पहुंचा रहे, ये तुझे आकार दे रहे हैं। अब एनोस अकेला नहीं रहा था। 5 लोग, फिर 10, फिर 50 लोग उसकी सभा में आने लगे। वे खेतों में, जंगलों में इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करने लगे।
कोई वाद्य नहीं, कोई मूर्ति नहीं, केवल आंसू, प्रार्थना और विश्वास। एक दिन एक जवान युवक जो चोर था आया और बोला, मैंने जीवन भर चोरी की, हिंसा की, क्या मेरे लिए भी क्षमा है? एनोस बोला, यशायाह 1 से 18 कहता है, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। तू पुकार, वह क्षमा करेगा। उस दिन वह युवक टूटकर रोया और उसी क्षण से उसका जीवन बदल गया। वह बाद में एनोस का सहायक बन गया। एक रात एनोस को स्वप्न आया। एक काली छाया उसके पास आती है और कहती है, तू क्या समझता है कि तू संसार को बदल देगा? ये लोग तुझे छोड़ देंगे जैसे तूने सब कुछ छोड़ दिया है। तू अकेला मर जाएगा। स्वप्न में एनोस डर से कांपता है। वह उठता है और चिल्लाता है, प्रभु, ये कौन है? तभी एक तेज प्रकाश प्रकट होता है और एक वाणी आती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ये शैतान की चाल है, तू पीछे न हटना। उस दिन के बाद एनोस ने कभी डर को अपने पास आने नहीं दिया। एनोस एक दिन प्रार्थना में बैठा था जब उसकी आत्मा में एक वचन उभरा, यीशु अभी नहीं आया, लेकिन मेरा आत्मा उनके बीच है जो मन से मुझे खोजते हैं। वह लिखने लगा, छोटे छोटे वाक्य, विचार, प्रार्थनाएं। लोग उसे सुनने आने लगे जैसे वह कोई भविष्यवक्ता हो। लेकिन एनोस हर बार कहता, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, मैं केवल एक पुकार हूं। तुम भी पुकारो, वह तुम्हें भी उत्तर देगा। अब एक नई लहर चल पड़ी थी। गांवों में, घाटियों में, पर्वतों में लोग एनोस के बारे में सुनते और आते। बच्चों को सिखाया जाने लगा, जब कोई दुख दे तो परमेश्वर से कह। यह केवल एक व्यक्ति का परिवर्तन नहीं था, यह एक युग का परिवर्तन था। एक बार फिर एनोस एकांत में गया। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, जब मैंने पुकारा तू आया, जब सबने विरोध किया तू चुप रहा, पर तू गया नहीं। अब मैं पूछता हूं, क्या यह कार्य यहीं रुकेगा? आकाश से फिर वही आवाज आई, नहीं, यह पुकार अब पीढ़ियों तक जाएगी। तू चला जाएगा, पर तेरी आत्मा जीवित रहेगी उन सब में जो मुझे पुकारेंगे। जो आत्मा अपने भीतर के जंगल में उतरने का साहस करती है, वही परमेश्वर की आवाज सुन सकती है। एनोस की आत्मा बेचैन थी। वह प्रार्थना करता, पर कोई उत्तर नहीं आता। रातें लंबी होती जा रही थीं और उसका हृदय घुटन से भर चुका था। एक रात जब आकाश बादलों से ढका था और उसकी आंखें भीग रही थीं, वह सो गया। लेकिन यह नींद केवल शरीर की नहीं थी, यह आत्मा की गहराइयों में उतरने की शुरुआत थी। उसने स्वप्न में देखा कि वह एक अंधेरे गुफा में फंसा है और दूर एक छोटी सी रोशनी है। वह रोशनी धीरे धीरे बढ़ती है और एक आवाज सुनाई देती है, अगर तू सच में उत्तर चाहता है तो उस स्थान पर चल जहां केवल मैं हूं और तू है। स्वप्न टूटा, लेकिन उसके हृदय में एक आग जल चुकी थी। वह समझ गया कि अब उसे जंगल में जाना होगा। सूरज उगने से पहले ही एनोस निकल पड़ा। हाथ में सिर्फ एक लाठी, एक छोटी बोरी जिसमें सूखे फल, पानी की छोटी सी मशक और उसकी प्रिय बाइबल थी। उसके कदम एक अनजाने भय और परम विश्वास के बीच झूल रहे थे। जैसे जैसे वह गांव से दूर होता गया, उसे लगा जैसे संसार की आवाजें उससे दूर जा रही हैं और भीतर की खामोश पुकार तेज हो रही है। जंगल में घना अंधेरा था। चारों ओर अजीब सी आवाजें आ रही थीं, सूखे पत्तों की सरसराहट, उल्लू की हूक और कहीं कहीं जानवरों की आहट। लेकिन इन सब से डरावनी थी वह खामोशी जो भीतर बोल रही थी। एनोस ने बाइबल खोली और पढ़ा, तू मुझे ज्ञान और बुद्धि की बातों का ज्ञान दे, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों पर विश्वास करता हूं। भजन 119:66। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मुझे सिखा दे कि तू कौन है और मैं कौन हूं। अगली सुबह जब वह नदी किनारे बैठा, उसकी आंखों के सामने उसका अतीत तैरने लगा। वह बातें जो उसने किसी को नहीं बताई थी। एक दृश्य उसे बार बार सताने लगा, जब उसने अपने छोटे भाई से झूठ बोला था और उसका नुकसान हुआ था। वह बात उसके भीतर छुपी थी, लेकिन जंगल की खामोशी ने उसे जिंदा कर दिया। वह रो पड़ा, हे परमेश्वर, क्या तू ऐसे भी पापों की याद दिलाता है जिन्हें मैं भूल जाना चाहता हूं? तभी उसके हृदय में एक आवाज आई, जो अपने पापों को स्वीकार करता है वही चंगा होता है। भोजन समाप्त हो गया था, लेकिन एनोस ने निश्चय किया कि जब तक उत्तर न मिले वह न खाएगा। तीसरे दिन उसका शरीर कांपने लगा, आंखों के सामने धुंध छाने लगी।
लेकिन आत्मा जाग रही थी। उसने अनुभव किया कि परमेश्वर कभी कभी शरीर को तोड़कर आत्मा को छूता है। उसने जोर से चिल्लाया, मैं तैयार हूं टूटने को, अगर तू मुझे बनाना चाहता है। उस रात अचानक उसका सामना एक जंगली जानवर से हुआ, शायद एक सियार। वह डर से कांप गया, लेकिन भागा नहीं। उसने अपनी लाठी कसकर पकड़ी और आंखें बंद कर ली। उसके होंठ कांपते हुए बोले, यद्यपि मैं मृत्यु की घाटी से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। भजन 23:4। जानवर चला गया, लेकिन एनोस वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि डर पर विश्वास से विजय पाई जा सकती है। सूरज डूब रहा था। एनोस एक ऊंचे पत्थर पर बैठा था और सोच रहा था, क्या मैं विफल हो गया? क्या मैंने परमेश्वर को कहीं खो दिया है? उसी समय हवा में एक असामान्य सी सुगंध फैली। उसके चारों ओर प्रकृति जैसे शांत हो गई, और तभी एक हल्की सी चमक उसके सामने प्रकट हुई। कोई आकृति नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक अदृश्य उपस्थिति जो आत्मा को छू रही थी। उसे लगा जैसे वह तैर रहा है, जैसे कोई कह रहा है, मैं यहां हूं, बस तू सुनना सीख। एनोस ने महसूस किया कि आत्मा को सुनने के लिए शोर से दूर होना जरूरी है। उसने जीवन में पहली बार भीतर से परमेश्वर की आवाज को महसूस किया। वह आदेश नहीं दे रहा था, वह प्रेम से भर रहा था। उसने लिखा, मेरी आत्मा अब डरती नहीं, क्योंकि जिसने मुझे बनाया है वह अब मुझ में बोलता है। छठे दिन एनोस को एक पेड़ के नीचे बिखरी हुई कुछ सूखी लकड़ियां मिली। उसने उनमें आग जलाई और आग के चारों ओर बैठ गया। उसे एक और स्वप्न आया। इस बार वह एक मंदिर में था और उसके हाथ खाली थे। वह प्रभु से कह रहा था, मेरे पास कुछ नहीं है। तभी मंदिर के ऊपर से एक प्रकाश उतरा और कहा, जो कुछ नहीं रखता वही सबसे योग्य है। वह जागा और उसने जाना, परमेश्वर उसकी तैयारी नहीं, उसकी समर्पण को देखता है। सातवें दिन वह एक पत्थर पर बैठा और जोर से बोला, प्रभु, मैंने दूसरों को क्षमा नहीं किया, इसलिए मैं भी टूटा। मैंने अपने घावों को छिपाया, इसलिए मैं चंगा नहीं हुआ। मैं अब सब स्वीकार करता हूं, मेरा गर्व, मेरा लालच, मेरा डर। तभी हवा चली और पत्ते एक दिशा में उड़ने लगे। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा भी हल्की हो गई हो। आठवें दिन सुबह वह उसी राह से लौटा जिससे गया था, लेकिन हर पेड़, हर पत्थर, हर ध्वनि अब उसे नया लगा। उसने अपने दिल में कहा, मैं जंगल में अकेला गया था, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूं। वह मेरे साथ है, जो दिखता नहीं पर सदा साथ चलता है। जंगल ने मुझे मेरा ही प्रतिबिंब दिखाया, डरावना, भटकता हुआ, पर फिर भी मूल्यवान। परमेश्वर ने मुझे तोड़ा ताकि मुझे नया बना सके। अब मैं संसार में लौटूंगा, पर अब मैं वैसा नहीं हूं जैसा गया था। अब मैं जानता हूं परमेश्वर शोर में नहीं, खामोशी में बोलता है। अगले भाग में एनोस संसार में लौटता है, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं है। उसे विरोध, गलतफहमियों और आत्मा के नए संघर्षों का सामना करना है। क्या वह आत्मा की उस अग्नि को जीवित रख पाएगा? जंगल का वह एकांत अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां कभी भय और संशय की परछाइयां मंडराती थीं, वहां अब एक दिव्य शांति बहने लगी थी। एनोस के भीतर जो तूफान उठते थे, वे अब धीमे पड़ चुके थे। लेकिन यह कोई समाप्ति नहीं थी, यह एक नई शुरुआत थी। क्योंकि जो आत्मा एक बार परमेश्वर को छू लेती है, वह फिर कभी वैसी नहीं रहती। उस रात जब एनोस ने घंटों तक घुटनों पर बिताया, उसके आंसू थमने लगे, मगर उन आंसुओं की जगह उसकी आंखों में एक नया प्रकाश था, आशा का, अनुग्रह का और उद्देश्य का। हे परमेश्वर, उसने धीरे से कहा, क्या अब तू मुझे मार्ग दिखाएगा? उसका यह प्रश्न अब किसी निराश व्यक्ति की गुहार नहीं थी, बल्कि एक ऐसे शिष्य की पुकार थी जो मार्ग पर चलने को तैयार है। परमेश्वर ने उस पर उत्तर डाला, न शब्दों में, न ही बिजली की गर्जना में, बल्कि भीतर एक कोमल स्पर्श में। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, तू अब मेरा सेवक है। तेरा जीवन अब केवल तुझसे संबंधित नहीं, वह मेरे कार्य का एक यंत्र बनेगा। और उसी क्षण एनोस ने जाना कि वह अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा। उसे एक बुलाहट मिली थी। वह जंगल जो कभी उसके भागने की जगह था, अब उसके पुनर्जन्म का स्थान बन चुका था। जैसे यीशु ने कहा, यदि कोई मुझ में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब नया हो गया है। 2 कुरिन्थियों 5:17। एनोस अब नई सृष्टि था।
उसकी आत्मा का पुनर्जन्म हो चुका था। उसकी सोच, उसकी दृष्टि, यहां तक कि उसकी चाल भी अब अलग थी। जैसे ही वह जंगल से बाहर आया, लोगों की नजरें उसकी ओर घूम गईं। उसकी आंखों की चमक, उसका मुखमंडल, सब कुछ बदल चुका था। उसने गांव में पहला वचन दिया, मैं उस परमेश्वर से मिला हूं जो जीवित है। वह सुनता है, वह उत्तर देता है और वह बदलता है। लोग स्तब्ध रह गए। एनोस, जो कभी अपने ही संदेहों में डूबा था, अब एक भविष्यवक्ता जैसा बोल रहा था। लोगों ने उसकी बातें सुनी, लेकिन हर किसी ने नहीं मानी। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने अविश्वास जताया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके हृदय में उसकी बातों ने अग्नि जलाई। उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तू वही है ना जो जंगल में गया था? तेरा चेहरा तो पहचान आता है, लेकिन आत्मा अलग जान पड़ती है। एनोस मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं, लेकिन अब केवल शरीर से, आत्मा से मैं नया हूं। उस गांव में एक विधवा थी जो वर्षों से किसी से बात नहीं करती थी। उसका बेटा युद्ध में मारा गया था और वह से रुष्ट थी। एनोस ने उसके द्वार पर जाकर बस इतना कहा, वह तेरा शोक जानता है, वह तेरे आंसू भी गिनता है। और उसी रात उस स्त्री ने वर्षों बाद प्रार्थना की। यह एनोस का पहला चमत्कार नहीं था, लेकिन यह पहला हृदय था जिसे उसने परमेश्वर के पास लौटा दिया। एनोस अब गांव गांव जाकर सिखाने लगा। उसका संदेश सरल था, परमेश्वर जीवित है, पश्चाताप में शक्ति है, प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, शांति केवल भीतर से आती है। बच्चे, युवा, वृद्ध सब उसके इर्द गिर्द एकत्र होने लगे। उसने कोई किताब नहीं चलाई, कोई मंदिर नहीं बनाया, पर जहां वह बैठता वहीं सभा हो जाती। एक रात एनोस को स्वप्न में स्वर्ग के द्वार दिखाई दिए। वहां उसे वही आवाज सुनाई दी जो जंगल में मिली थी, तेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ, बहुत आत्माएं अभी भटक रही हैं, उन्हें राह दिखा। और एनोस जान गया कि वह अब विश्राम नहीं कर सकता। उसकी आत्मा अब दूसरों की भूखी आत्माओं को भोजन देने लगी थी। हर दिन सरल नहीं था। कई बार उसे भूखा रहना पड़ा, कई बार उसे अपमान सहना पड़ा। कुछ धर्म गुरुओं ने उस पर झूठे आरोप लगाए, लेकिन वह न डरा, न पीछे हटा। उसने एक ही बात पर विश्वास रखा, जो मेरे लिए है वह संसार से बड़ा है। 1 यूहन्ना 4:4। उसकी सेवा का परिणाम यह था कि पूरे क्षेत्र में आत्मिक जागृति फैलने लगी। जहां कलह था वहां मेल होने लगा, जहां डर था वहां आशा जागी। लोग परमेश्वर से सीधे बात करने लगे। उन्होंने जाना कि उन्हें किसी मध्यस्थ की नहीं, बल्कि एक जीवित संबंध की आवश्यकता है। एनोस का सबसे प्रसिद्ध वचन बना, जब तक तुम अपने घुटनों पर न गिरो, तुम्हें खड़ा होना नहीं आता। यह वचन गांव से नगर तक फैल गया। अब एनोस केवल प्रचारक नहीं, एक मार्गदर्शक बन चुका था। उसने युवा शिष्यों को तैयार करना शुरू किया। उन्हें सिखाया कि सत्य केवल शब्दों में नहीं, जीवन के आचरण में होता है। कई बच्चों ने उसे पिता समान मान लिया। उसने हर एक को नाम से पुकारा और हर किसी के जीवन में प्रकाश की लौ जलाई। एक दिन उसने पूरे गांव को बुलाकर कहा, आज हम उस दिन को मनाएंगे जब हमने जाना कि हम केवल शरीर नहीं, आत्मा है, और वह आत्मा परमेश्वर की है। यह एक पर्व बन गया जिसे लोग प्रकाश पर्व कहने लगे। हर वर्ष उस दिन लोग मौन प्रार्थना करते और आत्म जांच करते। एनोस की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। पड़ोसी राज्यों से बुलावे आने लगे। उसने लंबी यात्राएं की, ऊंचे पहाड़ चढ़े, बंजर मैदान पार किए। जहां जहां वह गया वहां वहां आत्माएं जाग उठी। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरु, इतना विरोध, इतनी पीड़ा सहते हुए आप शांत कैसे रहते हैं? एनोस ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं अब वह नहीं जो जंगल में गया था। मैं वह हूं जिसे परमेश्वर ने भीतर से बदला है, और जिसने प्रेम को पाया है वह केवल प्रेम ही दे सकता है। भाग 4 का अंत एनोस के साथ नहीं होता। यह तो उस यात्रा का मध्य है जो आत्मा से निकलकर आत्माओं तक पहुंच रही है। वह अब एक जीवन नहीं, एक आंदोलन बन चुका है। और आगे क्या होता है, यह जानने के लिए हमें भाग 5 में प्रवेश करना होगा, जहां आत्मा स्वर्ग की ओर बढ़ती है और एनोस उस रहस्य को जानता है जो केवल उन्हें प्रकट होता है जो आत्मा में चलते हैं। जब कोई आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को सच्चाई से छू लेती है, तो उसका जीवन केवल उसका नहीं रहता। वह एक दीपक बन जाता है जो अंधकार में रोशनी फैलाता है, एक झरना जो सूखी आत्माओं को तृप्त करता है। एनोस का जीवन ऐसा ही बन चुका था। जब उसने जंगलों की नीरवता में परमेश्वर की आवाज सुनी,
और अपने पापों से पश्चाताप किया, तो वह क्षण उसके जीवन की दिशा ही नहीं, उसके समय की आत्मिक गति को भी बदल गया। वह जहां भी जाता, लोगों के बीच आत्म जागरूकता की लहर दौड़ जाती। जो पहले निर्दयी और स्वार्थी थे, वे अब अपने पड़ोसी की चिंता करने लगे। जिनके मुख में परमेश्वर का नाम नहीं था, उनके होठों पर अब भजन थे। एनोस की आत्मा में जो आग लगी थी, वह दूसरों में भी जल उठी थी। लोग कहते थे, हमने उसे जंगल में अकेले रोते देखा, पर जब वह लौटा तो उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जो किसी देवदूत के समान प्रतीत होता था। उसका जीवन अब केवल शिक्षा नहीं, साक्षात उदाहरण बन चुका था। एक रात जब आकाश तारों से भरा था और धरती पर शांति पसरी थी, एनोस ने फिर उपवास किया। वह जानता था कि आत्मा की अगली गहराई में उतरने का समय आ चुका है। वह एक चट्टान पर बैठा, आंखें बंद कर अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने खोलने लगा। अचानक उसकी आत्मा में एक स्पंदन हुआ, जैसे स्वर्ग की खामोशी में कोई गूंज उठी हो। फिर एक आवाज आई, गंभीर और मधुर, एनोस, तू जिनके लिए रोया, उन्हें मैंने क्षमा किया, पर अब मैं तुझे एक और बात दिखाना चाहता हूं, एक अग्नि परीक्षा जिससे तेरा विश्वास आग में तपेगा। एनोस ने कांपते हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरी आत्मा तैयार है, पर तू मेरी दुर्बलता को जानता है। तेरा मार्ग कठिन हो सकता है, पर मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। यह संवाद केवल शब्दों का नहीं, आत्मा की गहराइयों से था। वह जानता था अब कोई सामान्य दिन नहीं आने वाला। अगले ही दिन गांव में एक भयावह खबर फैली। उत्तर दिशा के कबीलों ने यह आरोप लगाया कि एनोस की शिक्षाओं ने उनके देवताओं का अपमान किया है और लोग विद्रोही हो गए हैं। वे उसे बंदी बनाने के लिए योद्धाओं को भेज रहे थे। गांव के बुजुर्ग और लोग डर से कांप उठे। कई लोगों ने एनोस से कहा, भाग जाओ, छिप जाओ, वे तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन एनोस शांत था। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल परमेश्वर पर विश्वास था। उसने उत्तर दिया, यदि मेरा शरीर उनके हाथों में टूट जाए, तो भी मेरी आत्मा प्रभु की बाहों में सुरक्षित रहेगी। मैं जिस सत्य के लिए जी रहा हूं, उसके लिए मरने को भी तैयार हूं। उसका यह उत्तर सुनकर लोगों के मन हिल गए। वे समझ गए, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, परमेश्वर का चुना हुआ सेवक है। परमेश्वर की आत्मा ने एनोस को एक विशेष गुफा की ओर जाने का संकेत दिया। वह गुफा जंगल के भीतर एक ऊंचे शिखर पर थी, जहां पहले एक नबी तपस्या कर चुका था। वहां जाकर एनोस ने निर्णय लिया, 30 दिन तक वह केवल जल और प्रार्थना पर रहेगा। गुफा में गूंजती थी केवल उसकी आवाज, जो भजन गाती, प्रार्थना करती, कभी आंसू बहाती, कभी मौन साधती। इसी दौरान उसे एक स्वप्न मिला। एक स्वर्णिम सीढ़ी स्वर्ग तक जाती हुई दिखी, जिस पर लोग चढ़ते जा रहे थे, परंतु कुछ लोग अचानक नीचे गिर पड़ते थे। उसने पूछा, हे प्रभु, ये कौन है? परमेश्वर की वाणी आई, वे तेरे पीछे चलने वाले हैं। कुछ अपने स्वार्थ और अभिमान के कारण गिरेंगे, परंतु जो सच्चे होंगे वे स्वर्ग तक पहुंचेंगे। यह स्वप्न केवल एक दृश्य नहीं था, यह भविष्य की झलक थी। गुफा में दिन बीतते गए। उसका शरीर दुर्बल हो गया, आंखें ढंस गईं, होंठ सूख गए, लेकिन उसकी आत्मा और भी प्रज्वलित होती गई। वह अब केवल अपने लिए नहीं, उस पूरी पीढ़ी के लिए प्रार्थना कर रहा था जिसे वह बदलना चाहता था। कभी कभी वह कहता, हे प्रभु, मेरी आत्मा तेरी उपस्थिति के बिना जीवित नहीं रह सकती। तू मुझे बल दे, पर मेरी इच्छा को पूरी तरह से नष्ट कर दे। मेरी इच्छा केवल तेरी इच्छा बन जाए। तब एक रात एक स्वर आया, जब तू मेरी वाणी को अपने में एक कर लेगा, तब तू मुझे पूरी रीति से देखेगा। यह वह क्षण था जब एनोस ने जाना कि परमेश्वर को देखना केवल आंखों से नहीं, आत्मा की पूर्ण समर्पण से होता है। 30वें दिन जब गांव के कुछ लोग उसकी खोज में गुफा तक पहुंचे, उन्होंने जो देखा वह शब्दों से परे था। एनोस वहां नहीं था। गुफा में एक दिव्य प्रकाश था। वहां की दीवार पर एक वाक्य चमक रहा था, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन का प्रकाश पाएगा। यूहन्ना 8:12। एक बुजुर्ग ने कहा, वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, वह परमेश्वर के पास उठा लिया गया। उसका जीवन अब स्वर्ग की कहानी बन गया है। गुफा के भीतर फैला वह प्रकाश जैसे लोगों के हृदयों में उतर गया। वे लौटे तो खाली नहीं, एक आत्मिक जागृति लेकर लौटे। उसके जाने के बाद भी एनोस की शिक्षाएं, उसकी प्रार्थनाएं, उसकी बातें जीवित रहीं। उसके शिष्यों ने उसकी कहानियां
गांव गांव जाकर सुनाई। जहां वे जाते, लोग रोते, पश्चाताप करते और अपने जीवन को परमेश्वर को अर्पित करते। एक युवक कहता, जब मैं एनोस की कथा सुनता हूं, मुझे लगता है जैसे मेरी आत्मा रोशनी में नहा गई हो। उसकी वाणी अब पुस्तकों में नहीं, हृदयों में अंकित हो गई थी। उसकी गवाही से नए नबी उठे, आत्मिक आंदोलन हुआ और सच्चाई की लौ कभी बुझी नहीं। समय बीत गया, सदियां गुजर गईं, लेकिन एनोस की आत्मा की पुकार अब भी जीवित है। जब कोई अकेला जंगल में बैठा रोता है, जब कोई नीरव रातों में परमेश्वर को पुकारता है, जब कोई सच्चाई की तलाश में अपने पापों पर पछताता है, तब एनोस वहां होता है। वह केवल एक नाम नहीं, एक आत्मिक चेतना है, एक स्मृति नहीं, एक प्रेरणा है। आज भी जब कोई कहता है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, तब वह उसी विरासत का भाग बन जाता है जिसे एनोस ने अपने आंसुओं से सींचा था। प्रभु के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। याकूब 4:8। आमीन।